जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी अपने आप से सचमुच बात की है? ऐसा नहीं कि मन में विचार चलते रहें, बल्कि हृदय से अपने भीतर बैठी उस सत्ता को पुकारा हो जो हर सुख और दुख की साक्षी है। आज का मनुष्य संसार से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वयं से दूर होता जा रहा है। दिन भर मोबाइल की घंटियां, लोगों की बातें, काम का तनाव और भविष्य की चिंताएं हमारे मन को इतना भर देती हैं कि भीतर की वह कोमल पुकार सुनाई ही नहीं देती। पूज्य श्री राम कृष्ण परमहंस की शिक्षाएं हमें भीतर लौटाना सिखाती है। वे बार बार संकेत देती हैं कि ईश्वर केवल बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। उनका अनुभव मन की गहराई और निर्मल हृदय में होता है। इसलिए आज हम आत्मा से संवाद की उस सरल यात्रा पर चलेंगे जो किसी कठिन साधना से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से प्रारंभ होती है। कल्पना कीजिए कि आपका सबसे प्रिय मित्र वर्षों से आपके साथ हो, लेकिन आपने कभी उससे बात ही नहीं की हो। आत्मा के साथ भी हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वह हर पल हमारे साथ रहती है, फिर भी हम उससे परिचित नहीं हो पाते। आत्मा से संवाद का पहला चरण है रुकना। जब तक जीवन की दौड़ नहीं रुकेगी, भीतर का द्वार नहीं खुलेगा। कुछ क्षण के लिए शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में कौन हूँ? ये प्रश्न केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा के द्वार पर दी गई पहली दस्तक है। शुरू में कोई उत्तर नहीं मिलेगा, केवल मौन मिलेगा। लेकिन वही मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जैसे सूर्य उदय से पहले आकाश शांत होता है, वैसे ही आत्मा बोलने से पहले मन को शांत करती है। धीरे धीरे अनुभव होगा कि भीतर एक ऐसी शांति है जिसे संसार छीन नहीं सकता। पूज्य श्री राम कृष्ण परमहंस की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जब मन शांत होता है, तब ईश्वर का स्पर्श अनुभव होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर के मंदिर में अवश्य बैठिए। बाहर का मंदिर हमें प्रणाम करना सिखाता है, लेकिन भीतर का मंदिर हमें स्वयं को पहचानना सिखाता है। जब आप अपने भीतर उतरेंगे, तब पाएंगे कि वहाँ कोई कठोर न्याय करने वाला नहीं बैठा, बल्कि करुणा से भरी एक दिव्य उपस्थिति आपका इंतजार कर रही है। आत्मा से संवाद का दूसरा चरण है मौन। आज संसार में शब्द बहुत हैं, लेकिन मौन बहुत कम है। जैसे स्थिर जल में ही अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है मन के अनावश्यक शोर को धीरे धीरे शांत होने देना। जब विचारों की भीड़ कम होने लगती है, तब भीतर से एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। कई लोग पूछते हैं, आत्मा बोलती कैसे है?
आत्मा कानों से सुनाई देने वाली आवाज नहीं है। वे कभी शांति बनकर आती है तो कभी प्रेरणा बनकर, कभी करुणा बनकर आती है तो कभी भीतर से उठने वाले सत्य के रूप में। जब कोई निर्णय लेने लगते हैं और भीतर से सहज अनुभव होता है यही सही है, तो अनेक बार वही अंतरात्मा का संकेत होता है। लेकिन उस संकेत को सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन कुछ मिनट बिना किसी अपेक्षा के बैठिए, कोई कल्पना मत कीजिए, केवल उपस्थित रहिए। यही उपस्थिति धीरे धीरे संवाद में बदल जाएगी। आत्मा से संवाद का तीसरा चरण है प्रेम। प्रेम के बिना कोई संबंध जीवित नहीं रहता। आत्मा से संबंध भी प्रेम से ही बनता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास बिना डर, बिना संकोच चला जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर बैठे परमात्मा के सामने सरल बनना होगा। यदि मन दुखी है तो कह दीजिए, प्रभु मैं दुखी हूँ। यदि मन उलझा हुआ है तो स्वीकार कर लीजिए, मुझे मार्ग नहीं सूझ रहा। यदि मन प्रसन्न है तो धन्यवाद कीजिए। आत्मा के सामने अभिनय की आवश्यकता नहीं होती। उसे आपके सुंदर शब्द नहीं, आपका सच्चा हृदय चाहिए। इसी सच्चाई से संवाद प्रारंभ होता है। कल्पना कीजिए कि एक दीपक हवा में बार बार बुझ जाता है, लेकिन जब उसे किसी शांत स्थान पर रख दिया जाता है तब उसकी लो स्थिर हो जाती है। हमारा मन भी उसी दीपक की तरह है। संसार की आंधियां उसे डगमगाती रहती हैं, लेकिन जब वह आत्मा की शरण में आता है तब उसके भीतर स्थिरता का प्रकाश जलने लगता है। और यही आत्म संवाद का प्रारंभ है। और जब ये प्रारंभ हो जाता है तब जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो या ना हो, उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण अवश्य बदल जाता है। हमने जाना कि आत्मा से संवाद का प्रारंभ मौन, प्रेम और सच्चाई से होता है। अब प्रश्न ये है कि इस संवाद को अपने जीवन का स्थायी अनुभव कैसे बनाया जाए। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि आत्मा से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भक्ति केवल भजन गाने का नाम नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जिसमें मन धीरे धीरे अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम में पिघलने लगता है। जब हम आत्मा से कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब ये केवल शब्द नहीं रहते बल्कि समर्पण का भाव बन जाते हैं। जिस हृदय में समर्पण जागता है वहाँ भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर साधक अकेला नहीं रहता। उसे अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका हाथ थामे हुए है। इसके बाद आता है आत्मनिरीक्षण। दिन समाप्त होने से पहले कुछ क्षण अपने आप से पूछिए, आज मैंने किसके लिए प्रेम रखा, कहाँ मैंने क्रोध किया, कहाँ मैंने किसी का मन दुखाया और कहाँ मैं सत्य के साथ खड़ा रहा।
ये प्रश्न किसी दंड के लिए नहीं, ये अपने भीतर प्रकाश जलाने के लिए है। जिस प्रकार दर्पण हमें हमारा चेहरा दिखाता है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाता है। जब हम अपनी भूलों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी परिवर्तन प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को देख सकता है, वही वास्तव में आगे बढ़ सकता है। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं हमें भीतर के गुरु की ओर भी संकेत करती हैं। हम जीवन में अनेक लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले यदि कुछ क्षण शांत होकर भीतर से पूछ लें, क्या ये उचित है? तो कई बार उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि एक गहरी स्पष्टता के रूप में मिलता है। मन बहाने बनाता है, लेकिन अंतरात्मा बहाने नहीं बनाती। वह केवल सत्य का संकेत देती है। इसलिए प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कुछ क्षण अपने भीतर अवश्य उतरिए, अपने को जांचिए। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आपका सबसे बड़ा गुरु आपके भीतर ही बैठा है। अब एक और बात समझिए, आत्मा से संवाद केवल ध्यान के समय नहीं होता, ये दिन भर चल सकता है। चलते समय, काम करते समय, भोजन बनाते समय, किसी से बात करते समय मन ही मन एक भाव रखिए, प्रभु मेरे साथ रहिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। फिर हर कार्य पूजा बन जाता है, हर क्षण साधना बन जाता है और जीवन केवल बीतता नहीं बल्कि खिलने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। यदि किसी पौधे को प्रतिदिन थोड़ा सा जल मिले तो वह धीरे धीरे हरा भरा हो जाता है, लेकिन यदि कई दिनों तक उसकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए तो वह सूखने लगता है। हमारी आत्मा से जुड़ाव भी ऐसा ही है। रोज 5 मिनट का प्रेम पूर्ण संवाद कभी कभी घंटों की साधना से भी अधिक परिवर्तन ला सकता है। अब अपने दिन की शुरुआत एक छोटे संकल्प से कीजिए। सुबह उठते ही अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिए, हे प्रभु, आज मेरा प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कर्म आपकी प्रेरणा से हो। और रात को सोने से पहले कहिए, आज जो भी भूल हुई मुझे क्षमा करना प्रभु, कल मुझे और बेहतर बनाने की शक्ति प्रदान करना मेरे नाथ। यदि ये 2 वाक्य प्रतिदिन जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो धीरे धीरे भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। मन हल्का होने लगता है, भय कम होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य स्वयं से मित्रता कर लेता है। याद रखिए, आत्मा कभी हमसे दूर नहीं जाती, हम ही उससे दूर चले जाते हैं। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी मन के विकारों से ढक जाता है। लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य स्वयं दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मन शांत, सरल और प्रेममय होता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। आइए
आज हम सभी मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। हम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर अवश्य उतरेंगे, अपने मन को सुनेंगे, अपने अंतःकरण को प्रणाम करेंगे और उस परम सत्ता से प्रेम पूर्वक संवाद करेंगे जो सदा से हमारे भीतर विराजमान है। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हमें ऐसा निर्मल हृदय दीजिए कि हम आपके संकेतों को पहचान सकें। ऐसा शांत मन दीजिए कि हम आत्मा की वाणी, अपने हृदय की वाणी को सुन सकें। ऐसा प्रेम दीजिए कि हमारा प्रत्येक दिन आपकी स्मृति में बीते। हमारे भीतर सत्य, करुणा, विनम्रता और भक्ति का दीपक सदैव प्रज्वलित रहे। जब साधक प्रतिदिन अपनी आत्मा से बात करने लगता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां हर छोटी बात से मन विचलित हो जाता था, वहीं अब भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म देने लगती है। यही आत्मा से संवाद का सबसे बड़ा फल है। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए केवल बाहरी यात्रा पर्याप्त नहीं है, भीतर की यात्रा भी आवश्यक है। जब मन शांत होता है, तब वही परम सत्य हृदय में अपना प्रकाश प्रकट करता है। याद रखिए, आत्मा कभी हमसे दूर नहीं होती। हम ही अपने विचारों, इच्छाओं, भय और अहंकार के कारण उससे दूर हो जाते हैं। जैसे बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेते हैं, पर सूर्य कहीं आता जाता नहीं है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी सदैव हमारे भीतर विद्यमान रहता है। आवश्यकता केवल उन बादलों को हटाने की है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने आप के लिए निकालिए। किसी शांत स्थान पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रेम से अपने भीतर कहिए, हे प्रभु, मैं आपके पास आ गया हूँ। मुझे अपने सत्य का अनुभव कराइए। मेरे मन को निर्मल बनाइए। मेरे जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दीजिए। इतनी सी प्रार्थना भी यदि सच्चे हृदय से की जाए, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। जब भी मन घबराए, अपने भीतर लौट आइए। जब भी कोई निर्णय कठिन लगे, अपनी अंतर आत्मा से पूछिए। जब भी अकेलापन महसूस हो, ये स्मरण कीजिए कि आपके भीतर स्वयं परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है। धीरे धीरे आपका भय विश्वास में बदल जाएगा, अशांति शांति में बदल जाएगी और उलझन एक स्पष्ट मार्ग में बदल जाएगी। आइए, आज की कथा का समापन हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना से करें। हे करुणामय प्रभु, हे मेरे राधा वल्लभ, हमारे हृदय को सरलता दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारी बुद्धि को सत्य का प्रकाश दीजिए। हमें ऐसा बना दीजिए कि हम प्रत्येक प्राणी में आपका ही स्वरूप, भगवत दर्शन देख सकें।
हमारे जीवन का प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म आपकी कृपा का माध्यम बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। यदि आज की ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कल से या आज से ही केवल 5 मिनट अपने भीतर के मौन में अवश्य बैठिए। संभव है जिस उत्तर को आप वर्षों से संसार में खोज रहे हो, वे आपके अपने अंतःकरण से ही सुनाई दे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम। आप सभी पर प्रभु की कृपा और आत्मिक शांति सदैव बनी रहे। जय जय श्री हरिवंश।